हेलो, दिस इज़ श्वेता। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रीधा क्लासेस। क्रीधा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैंने आपके साथ साइंस का जो है यूनिट फर्स्ट और यूनिट सेकंड शेयर की है। आज हम बात करेंगे 6th क्लास साइंस की यूनिट 3 के बारे में। देखिएगा, आप चाहें तो इन्हें नोट डाउन कर सकते हैं या फिर इनका स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है उन्हें अच्छे से तैयार कर सकते हैं। ये है तंतु से वस्त्र। देखिए, तंतु क्या होता है? एक प्रकार से रेशे होते हैं जिससे तागे या धागे बनाए जाते हैं। प्राकृतिक होते हैं। प्राकृतिक तो वो ही हैं जो आपके प्लांट्स और एनिमल से प्राप्त होते हैं, वो आपके प्राकृतिक तंतु होते हैं। प्लांट से जैसे कपास, रुई, जूट, पटसन आदि, ये सभी आपके जो प्राप्त होते हैं या होते हैं आपके प्लांट्स से, पादपों से। आगे देखिएगा, फिर जो आता है आपका वो आता है जंतुओं से प्राप्त तंतु। जंतुओं से जैसे ऊन, यानी कि आपकी भेड़ से ऊन है। रेशम जो होता है वो भी आपके जंतुओं से होता है। ये शहतूत के पेड़ पर पाया जाता है ये कीड़ा, उससे ऊन भेड़, बकरी, याक और खरगोश से प्राप्त होते हैं। रेशमी तंतु रेशमी कीट कोकून से खींचा जाता है। संश्लिष्ट यानी कि सिंथेटिक जो तंतु होते हैं ये रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, जैसे पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। ये सभी जो हैं आपके, ये हैं आपके संश्लिष्ट यानी कि सिंथेटिक तंतु होते हैं ये। आगे देखिएगा, पादप तंतु यानी कि प्लांट से जो तंतु पादपों से प्राप्त होते हैं, यानी कि पौधों से प्राप्त होते हैं। रुई जो है एक प्राकृतिक तंतु है जिसको आप कपास भी बोलते हो। कपास की जो फसल होती है वो काली मिट्टी में होती है और उसकी वहाँ की जो जलवायु होगी वो होगी होगी उष्ण जलवायु। कपास पादप के जो फल होते हैं वो जब वो पूरे मैच्योर हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तब वो वाइट बॉल सी बन जाती हैं, सफ़ेद बॉल सी, जिसको आप हाथ से उन्हें निकाल कर यानी कि हस्त चयन द्वारा उसको हम प्राप्त करते हैं। आगे आपने देखा होगा कि जो कपास की जो फसल होती है वो काली मिट्टी में होती है। और कपास ओटना किसे बोलते हैं? देखिए, कपास से बीजों को उनके द्वारा अलग करना, यानी कि कंकतन द्वारा पृथक किया जाता है, अलग किया जाता है। इस प्रक्रिया को कपास ओटना कहते हैं। आजकल कपास ओटने के लिए मशीनों का भी उपयोग किया जाता है। पहले हाथों से करते थे, अब मशीनों का भी उपयोग करते हैं। पटसन तंतु को पटसन पादप के तने से प्राप्त किया जाता है। भारत में जो इनकी खेती होती है वो वर्षा ऋतु में होती है। भारत में पटसन को प्रमुख रूप से पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में उगाया जाता है। फसल कटाई के बाद पादपों के तनों को कुछ दिन तक जल में डुबोकर रखते हैं। पटसन जो होता है वो आपका होता है सन। सन आपने देखा होगा, उसको बोलते हैं पटसन। आगे देखिएगा, पृथक। पटसन तंतुओं से हाथों द्वारा पृथक किया जाता है। फिर उसको देखो, कताई किसको बोलते हैं? रेशों से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इसमें रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं, जिससे रेशे पास पास आ जाते हैं और धागा उनसे बन जाता है। फिर तकली किसको बोलते हैं? कताई के लिए एक सिंपल सी एक युक्ति होती है जिसको हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है, उसको तकली बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तकली। कताई, एक बार फिर से, अ, कताई के लिए एक सरल युक्ति का प्रयोग करते हैं जिसको तकली बोलते हैं। चरखा, हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग वाली एक अन्य युक्ति चरखा है। तागों की कताई का कार्य कताई मशीनों की सहायता से किया जाता है। आगे बुनाई देखिए क्या होती है। तागों के दो सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई कहते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों पर की जाती हैं। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या फिर विद्युत प्रचलित, यानी कि जो या तो हाथ से चलाए जाते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी से, दो ही तरीके से हो सकते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो कौन सा आता है? बुनाई आपने पढ़ लिया है, चरखा आपने पढ़ लिया है। दो तरीके से होती है, एक तो होती है बुनाई और एक आती है आपकी बंधाई। बंधाई के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बुनाई तथा बंधाई का जो उपयोग है वो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। ये वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में भी किया जाता है। देखिए, ये यूनिट जो 3 थी एनसीईआरटी में, आप पूरा ना पढ़ के, अगर आप पूरा चैप्टर पढ़ेंगे तो एक तो आपको टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। ये आपके नोट्स हैं जो हर टॉपिक से निकाले गए हैं, और अगर आप इन्हें भी पढ़ते हैं तो इनसे ही आपका जो है ये एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिशियल होंगे। बाकी साइंस की 3 यूनिट मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। यूनिट 4 में इसकी आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करूँगी। और आप जो है आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट कीजिए अच्छे अच्छे, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो केवीएस की और पीआरटी की या फिर कोई भी एग्ज़ाम जो है आपका टीचिंग एग्ज़ाम, उसमें अगर कोई है, आपका फ्रेंड है या कोई फैमिली में है, आप उसके साथ मेरी वीडियो शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और क्रीधा क्लासेस को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।